हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलो का ड्रामा। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम हॉजिन होता है। ये भाग रही होती है क्योंकि कुछ गैंग के लोग इसके पीछे पड़े हुए होते हैं। ये भागकर एक खुली जगह में आती है और कहती है, चलो यहाँ कोई कैमराज नहीं है। इसके एक्सप्रेशंस चेंज होकर गुस्से में हो जाते हैं और इसके हाथ से आग निकलना शुरू हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है। इस लड़की के पास भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ख्वाजिन अकेले ही सारे गुंडों को हरा देती है, लेकिन वहां एक कार आकर रुकती है। ये वही लड़की होती है जिसने इन गुंडों को भेजा था। इसका नाम होता है जोआना। ख्वाजिन इसको देखती है और कहती है, आज मैं तुम्हें जला दूंगी। जोआना को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी बारिश होने लगती है। हमें पता चलता है कि बिल्डिंग के ऊपर से जोआना के गुंडे ही हैं जो पानी स्प्रे कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ख्वाजिन अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाती। जोआना ख्वाजिन से कहती है कि तुम्हारी पावर से बड़ी है पैसे की पावर्स, और ख्वाजिन को जबरदस्ती पकड़कर एक सेल के अंदर बंद कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कन्वीनियंस स्टोर में दो लोग ख्वाजिन के लापता होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इनकी पार्टनर थी। एक का नाम होइन होता है, जो कि ड्रिंक कर रहा होता है, क्योंकि शराब पीने से इसे पावर मिलती है। ये किसी भी चीज के आर या पार जा सकता है। हम यहाँ ऑनमी को भी देखते हैं, जो कि ब्रेड खाती है और ब्रेड खाने से इसे पावर मिलती है। अपने माइंड से ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकती है, किसी को भी दूर फेंक सकती है। मीन्स ये दोनों भी सुपर हीरोज हैं। होइन इसे कहता है कि ऑनमिन तुम कम खाया करो, तुमने अभी तो खाना खाया था। लेकिन ऑनमी कहती है कि मैं अपनी फेवरेट चीज कभी कभार ही खाती हूँ, और ये खाने के बाद का मीठा है। इसके बाद ऑनमिन सांगबुन की वीडियो को होइन को दिखाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये भी हमारी तरह हैं। होइन भी इस वीडियो को ध्यान से देखता है और कहता है कि इसकी जेब से कुछ सिक्के गिर रहे हैं, और कहता है कि हमें इसे बचाना होगा इससे पहले कि जोआना के गुंडे इसके पास जाएं। मुझे लगता है कि ये इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। फिर ये दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सांगुन को दिखाते हैं, जो कि जेल में बंद होता है। अपने मन में कहता है कि मैंने तो उनकी सिर्फ हेल्प की थी और इन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। उसके साथ कुछ गुंडे बदमाश भी जेल में बंद थे। एक गुंडा सांगुन से पूछता है और मजाक उड़ाता है, क्या तूने बस को उठाया था? कैसे उठाया था? तेरी तो बॉडी भी नहीं है साले। लेकिन इसने मना कर दिया। फिर वो गुंडा इसको लात मार देता है, लेकिन सांगुन एक नॉर्मल इंसान की तरह उसको कुछ नहीं कहता। फिर सांगुन को याद आता है कि मेरे डैड ने जब मुझे पावर्स दी थी, उसके साथ एक कार्ड भी दिया था और कहा था कि अगर किसी प्रॉब्लम में आ जाए तो यहाँ कॉल कर लेना। फिर उस नंबर पर कॉल करता है और वो कॉल लगता है एक लेडी के पास जिसका नाम जोंगजा होता है। जोंगजा पूछती है कि तुम कौन हो? सांगुन कहता है कि मेरे डैड ने कहा था कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ जाऊं तो यहाँ कॉल करूं। फिर जोंगजा पूछती है कि तुम्हारे डैड का नाम क्या है? सांगुन कहता है कि मेरे डैड का नाम मिस्टर कांग दोंगिंग है। जोंगजा अपने रजिस्टर में कुछ चेक करती है और फिर कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर सांगुन को जेल से छुड़ा लेते हैं। सांगुन जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर मीडिया वाले वेट कर रहे होते हैं। तभी जोंगजा के कुछ लोग इसके पास आते हैं, इसको पीछे के गेट से बाहर निकाल ले आते हैं। और जोंगजा भी गाड़ी में बैठी हुई थी। कहती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, मैं तुम्हें घर पर छोड़ देती हूँ। और ये भी इसकी बातों में आ जाता है, गाड़ी में बैठ जाता है। सांगुन जोंगजा को थैंक यू बोलता है उसे जेल से छुड़ाने के लिए। फिर इसे कहती है कि तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारे डैड से मेरा क्या रिलेशन है, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे डैड ने मुझसे अब तक इंटरेस्ट को जोड़कर 3 बिलियन वॉन पैसे लिए हैं। उन पर जो कर्ज है वो तुम्हें चुकाना होगा। सांगुन ये सुनते ही डर जाता है। मन में कहता है कि मैं अब कहाँ फंस गया, और कार से भागने का ट्राई करता है, लेकिन वो इसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। दूसरी साइड हमें दिखाते हैं कि जोआना अपने एक सुपर सीक्रेट लैब में आती है, जहां ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। जोआना का मैनेजर सांगुन की बस वाली वीडियो को दिखाता है। जोआना कहती है कि मेरे डैड को ये पसंद आएगा, इस लड़के से फाइट करके मजा आएगा, और ह्वाजिन को भी यहाँ लाए हुए थे। फिर ह्वाजिन के पास जो फायर वाली पावर होती है, उसको ये एक्सट्रैक्ट करके एक ट्यूब में निकाल लेते हैं। जोआना नर्स से कहती है कि इसको अब जल्दी से इस्तेमाल करो, पर वो नर्स कहती है कि हमें अभी इस वैक्सीन को ह्यूमन पर यूज नहीं करना चाहिए। फिर जोआना उस नर्स को थप्पड़ मार देती है।
अब आप लोग इस नर्स को याद रखना क्योंकि इसका रोल हमें आगे पता चलेगा। जोआना अपने एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम की होता है उससे वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए बोलती है और वो भी तुरंत मान जाता है। फिर हम सांगुन को देखते हैं। जब इसको होश आता है ये एक बिल्डिंग में होता है। इसके सामने जोंगजा बैठी हुई होती है और उसके गुंडे भी थे जिन्होंने सांगुन को घेरा हुआ था। सांगुन कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये सब क्या है। जोंगजा कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सच में तुम्हारे पास सुपर पावर है या नहीं। यानी जोंगजा जानती है कि इसके डैड के पास पावर्स थी और इसके आगे पैसे फेंकती है। ये पैसे नहीं उठाता और गुंडे इसको मारना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं मार पाता। मार खाने की वजह से ये नीचे गिर जाता है। तभी इसके हाथ में वो पैसे टच होते हैं और फिर इसकी बॉडी अपने आप ठीक होने लगती है। अब ये भी गुंडों से फाइट करने लगता है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन की तरह रैंडम पंचेस मारता है। लेकिन एक पंच एक आदमी को लग जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। जोंगजा देखकर शॉक हो जाती है और अपने लोगों को कहती है कि इससे पीछे हट जाओ। फिर सांगुन के पास आती है और कहती है कि तुम्हें विरासत मिल गई है। पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं। सांगुन कहता है कि मेरे डैड स्पेन में घूमने गए हैं। जोंगजा कहती है कि वो मेरे पैसों से घूमने चला गया है, पर उस पर मेरा कर्ज है जो अब तुम्हें देना होगा। अगर नहीं दे सकते तो मेरी बेटी से शादी कर लो। सांगुन मन में कहता है कि डैड ने सिर्फ मुझे पावर ही नहीं दी है बल्कि इन लोन के हैवानों को भी मेरे पीछे लगा दिया है। जोंगजा कहती है कि तुम 24 घंटे भी जिंदा नहीं रह पाओगे अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो। वो लोग तुम्हें मार देंगे। सांगुन पूछता है कि कौन लोग। जोंगजा कहती है क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें सच में कुछ नहीं बताया। वो सच में कितना लापरवाह है। सांगुन देखता है कि वो 3rd फ्लोर पर है। अपनी पावर्स का यूज करता है और विंडो से कूद जाता है। गाड़ी के ऊपर जंप करता है और वहां से भाग गया था। जोंगजा भी अपने लोगों को पीछे जाने से मना कर देती है और कहती है कि जब पैसे खत्म होंगे तो अपने आप आ जाएगा। सांगुन अपने घर आता है। घर में मिनसुक बैठी हुई थी, सांगुन का वेट कर रही होती है। मिनसुक कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स करी मगर तुमने नहीं उठाया। फिर वीडियो को दिखाती है जो बस एक्सीडेंट वाली होती है और कहती है कि मुझे पता है ये तुम हो। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए बताओ। सांगुन पहले कुछ नहीं कहता। सोचता है कहीं मिनसुक डर ना जाए जो आज उसके साथ हुआ है। फिर मिनसुक गुस्से में पूछती है। सांगुन बता देता है कि मेरी मॉम ने पैसे दिए थे। मैं पैसे लेकर घर ही आ रहा था, लेकिन एक्सीडेंट मेरे सामने हो गया। फिर मैं क्या करता। मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता था। मिनसुक सांगुन को एक इनविटेशन कार्ड दिखाती है और कहती है कि कल मेरी फ्रेंड की शादी है, उसने हम दोनों को इनवाइट किया है। सांगुन कहता है ठीक है, हम वहां जाएंगे। लेकिन मिनसुक अभी भी इससे बहुत गुस्से में होती है। मिनसुक कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। फिर घर से बाहर निकलकर टैक्सी में बैठकर चली जाती है। सांगुन इसको बहुत मनाने की कोशिश करता है, उसके पीछे पीछे बाहर आता है, लेकिन तभी एकदम से घर में तेज ब्लास्ट हो जाता है। सांगुन बहुत डर जाता है। वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहां जोआना के गुंडे भी होते हैं। सांगुन जोंगजा की बात को याद करता है कि वो लोग तुम्हें मार देंगे। सांगुन वहां से भाग जाता है और अपने मॉम डैड के गांव वाले घर में आ जाता है। उसे मिनसुक की भी बहुत टेंशन हो रही थी। उसको कॉल्स करता है बट वो जवाब नहीं देती और सोचता है कि वो लोग आखिर हैं कौन जो मेरे पीछे पड़े हैं। क्या मैं मीडिया और पुलिस को सब सच बता दूं? मगर वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। वहां उसके डैड का रखा एक लेटर मिलता है। वो लिखते हैं कि सांगुन, मैं जानता हूँ तुम थे उस ब्रिज वाली वीडियो में। मुझे माफ करना, मैंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, मगर मैं चाहता हूँ तुम हमेशा लोगों की हेल्प करो और मेरी तरह मत बनना। इस सिचुएशन से बिल्कुल मत भागना। नेक्स्ट सीन में हमें मिनसुक को दिखाते हैं। वो अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही थी। इसी मैरिज हॉल के बाहर जोआना भी होती है। कहती है वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने तो जरूर आएगा। मीन्स जोआना यहाँ कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाली होती है। इतना कहते ही वहां हॉल में बहुत तेज ब्लास्ट होता है। सब लोग भागने लगते हैं मगर कुछ लोग अंदर ही फंस जाते हैं। सांगुन अपने फोन में न्यूज देखता है। जिस मैरिज हॉल में ब्लास्ट हुआ था वहां तो मिनसुक भी गई हुई है। फिर वो भी बिना अपनी परवाह किए बस उसको बचाने निकल जाता है। भागकर सीधा बैंक में आता है और अपनी सारी सेविंग्स के पैसे निकलवा लेता है। यहाँ हॉल में हर जगह ब्लास्ट होने लगते हैं और ये कोई और नहीं जोआना के गैंग के लोग ही करा रहे होते हैं। मिनसुक को मारने के लिए ये प्लान होता है ताकि वो सांगुन को पकड़ सके। जैसे ही मिनसुक पर सीलिंग गिरने वाली होती है वहां सांगुन आ जाता है। मिनसुक भी उसको देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे लगा था आज मैं मर जाऊंगी।
सांगुन अपनी पावर्स से दीवार को तोड़ देता है, सभी लोगों को बाहर निकाल देता है। मिनसुक के पास आता है और कहता है, पैसों की चिंता मत करना। मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दिखाता है और कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है। अब तुम हाउस लॉटरी में पार्टिसिपेट कर सकती हो और घर ले सकती हो। तुम मुझसे शादी करोगी ना मिनसुक? सांगुन पूछता है। वो भी हाँ कह देती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी सिलेंडर्स लेकर आ जाता है, जो कि जोआना का गार्ड होता है। इसको पहले ही हुआ जिन वो आग वाली लड़की का पावर इंजेक्शन दे दिया गया था, इसलिए अब इसके हाथों से आग निकल रही है। सांगुन कहता है कि इसे देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। इससे फाइट करने लगता है, लेकिन वो गार्ड इसके हाथ पकड़ लेता है, जिससे इसके पैसे खत्म होने लगते हैं। जैसे ही सांगुन इसको जोर से पंच मारने के लिए आता है, वो गार्ड एकदम से भरा हुआ सिलेंडर इसके आगे रख देता है, जिससे सांगुन दूर जाकर गिरता है। मिनसुक उसी गार्ड को कहती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो? सांगुन को छोड़ दो। उसको पत्थर मारती है। वो गार्ड फिर इसको मारने के लिए इसके पास आने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ी सी सीलिंग वॉल सांगुन इस पर फेंक देता है। लेकिन अब इसकी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। मिनसुक सांगुन के हाथ में एक बॉक्स को नोटिस करती है, जिसमें उसकी दोस्त की वेडिंग के पैसे थे। इसी से सांगुन बच गया था। तभी दीवार में से होइन और योमिन आते हैं। होइन इसको पैसे देता है और कहता है कि तुम्हारे डैड ने भी मेरी कभी हेल्प करी थी, अब पैसे देने की बारी मेरी है। सांगुन पूछता है कि तुम दोनों हो कौन? होइन कहता है कि हम सुपर ह्यूमन सोसाइटी से हैं। तो यही खत्म होता है सेकेंड एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।